हेलो वन एंड ऑल, गुड इवनिंग टू एवरीवन। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के लेक्चर में एसडीएलसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जानते हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर में भी एसडीएलसी स्टेजेस या स्टेप्स के बारे में पढ़े थे और हम लोग उसके बारे में आज थोड़ा डिटेल्स जानते हैं। तो पहला हमारा क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है, जिसको हम लोग स्वॉट एनालिसिस भी बोलते हैं। ये क्या होता है स्वॉट एनालिसिस? तो आइए करके चेकआउट करते हैं। एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, टी फॉर थ्रेड, ठीक है। तो अब किसी भी सिस्टम को पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोचते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ हमारा क्या हो सकता है, रन ऑन एनी सिस्टम। अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया तो वो हमारा क्या होना चाहिए, हर एक सिस्टम पे रन करना चाहिए। ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेंथ। वीकनेस हमारा क्या हो सकता है, स्पेसिफिक नो यूजेबिलिटी। मतलब अगर मान लीजिए हमने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया और वो रीयूजेबल नहीं है, मतलब उसको रीयूज हम नहीं कर सकते उसके कोडिंग को या किसी और चीज़ को या फंक्शनलिटी को, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा। टी फॉर अब क्या है, ओ फॉर क्या है, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी देखिए वीकनेस का जस्ट रिवर्स है, हम उसको रीयूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो सकता है, अपॉर्चुनिटी हो सकता है। मतलब किसी भी सिस्टम पे हम उसको बार बार या किसी और चीज़ों के लिए भी यूज में ला सकते हैं, तो वो रीयूजेबिलिटी हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या हमारा, थ्रेट। तो थ्रेट क्या हो सकता है, मतलब किसी चीज़ से मतलब क्या थ्रेट हो सकता है हमें, जैसे कैपेबिलिटी इशू हो सकती है, कोई इशू हो सकता है, ठीक है। नेटवर्क इशू हो सकता है, मतलब नेटवर्क हमारा वो हर एक सिस्टम पे कैपेबिलिटी नहीं है रन होने के लिए। नेटवर्क पे भी इशू कर रहा है। उसके बाद फिर नेचुरल कैलेमिटी, जैसे फ्लड हो गया, बाढ़ हो गया या इस तरह की चीज़ें हो गई, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, भूकंप आ गया, तो वो नेचुरल कैलेमिटी के अंदर आएगा। अब प्लानिंग में क्या करते हैं हम लोग, इसमें 3-4 चीज़ों की प्लानिंग करते हैं। क्या क्या, एक तो कॉस्ट हमारा क्या लगेगा, पहला चीज़। दूसरा रिसोर्स, मैन पावर कितना है और हमारे पास कितने सारे टूल्स हैं। उसके बाद फिजिबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटी कितनी है इसकी, और आखिरी में रिस्क क्या है। इन 4 चीज़ों को ही एनालिसिस करना हमारा क्या हो जाता है, प्लानिंग के अंदर आता है। प्लानिंग के बाद हमारा क्या है, डिज़ाइन। डिज़ाइन में हम ऑलरेडी बताए थे कि अपना घर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैप बनाते हैं पहले। तो वही जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का मैप है वो हमारा क्या है, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। तो ये चीज़ें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट में हमने बताया था कि बैकएंड के लिए हम क्या करेंगे, जैसे डेटाबेस यूज करना है तो ओरेकल का कर सकते हैं या फिर माईसीक्वल कर सकते हैं। उसी तरह फिर हम क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज कौन सा यूज़ करेंगे, जावा, पीएचपी, C++, .NET, इस तरह की चीज़ें। और फिर फ्रंट एंड के लिए Node.js, JSP या फिर HTML, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, डेवलपमेंट में। फिर क्या करेंगे, टेस्टिंग। तो हम यहाँ पे कहते हैं बग चेक करेंगे और क्वालिटी एनालिसिस, मतलब QA टीम को सेटल करके और टेस्टिंग करेंगे अच्छे से। फिर आता है क्या, डिप्लॉयमेंट। क्या, इंस्टॉलेशन करेंगे कहाँ पे, सर्वर के अंदर, और उसको चेक करेंगे एंड यूजर के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डिप्लॉयमेंट। और आखिरी में हमारा क्या दिया हुआ है, अपडेशन एंड अपग्रेडिंग। अगर कोई हमें अपडेट करना है या फंक्शनलिटी बढ़ानी है अपने सॉफ्टवेयर में, या कोई बग आ गया उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, मेंटेनेंस में। तो यही था हमारा क्या, SDLC का फाइनल लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।